हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एनसीबी ऑफिसर कैसे बने। तो दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एनसीबी ऑफिसर के बारे में सुना होगा या फिर टीवी चैनलों या फिर समाचार पत्रों में उनके बारे में पढ़ा होगा कि नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो ऑफिसर्स जो होते हैं उन्होंने ड्रग्स के मामले में किसी को गिरफ्तार कर लिया है, ड्रग्स के मामले में जाँच चल रही है। तो आपने कभी न कभी एनसीबी ऑफिसर के बारे में तो सुना होगा और ऐसे में जब आप एनसीबी ऑफिसर के बारे में सुनते हैं तो आपके मन में यह सवाल ज़रूर आता होगा कि एनसीबी ऑफिसर कैसे बनते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स में एनसीबी ऑफिसर कैसे बनते हैं, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, इसके लिए आपके पास हाइट चेस्ट कितना होना चाहिए, कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है और यदि हम एनसीबी ऑफिसर बन जाते हैं तो हमारी सैलरी कितनी होती है, इन सब के बारे में पूरी डिटेल्स में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर फोकस 2.0 में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एनसीबी ऑफिसर क्या होते हैं। दोस्तों एनसीबी जिसका फुल फॉर्म होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। दोस्तों इनका जो मुख्य काम होता है एनसीबी ऑफिसर का वो होता है कि जो नारकोटिक्स यानी कि ड्रग्स के मामले होते हैं, जो भी ड्रग्स होते हैं उनके प्रतिबंध लगाना या फिर कोई भी ड्रग्स डील कर रहा है तो वहाँ पर जाके उन्हें पकड़ना और उन पर कार्रवाई करना, ये सारा काम एक नारकोटिक्स ऑफिसर यानी कि एनसीबी ऑफिसर का होता है। तो दोस्तों अगर अभी एक एनसीबी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। दोस्तों एक एनसीबी ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। 12th आपका किसी भी स्ट्रीम यानी कि साइंस कॉमर्स आर्ट किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है। इसके साथ साथ आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री भी होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास रहेगी तभी आप एनसीबी ऑफिसर के लिए आवेदन कर पाएंगे। और इसके साथ साथ जो आपकी उम्र होनी चाहिए एनसीबी ऑफिसर बनने के लिए वो 21 से 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यदि आप ओबीसी हैं तो आपको 3 वर्ष, यदि आप एसटी/एससी कैंडिडेट है तो आपको उम्र में 5 वर्ष की यहाँ पे छूट दिया जाता है। तो ये सारी योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं फिजिकल रिक्वायरमेंट यानी कि शारीरिक योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप भी आगे चल के एनसीबी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपकी हाइट में तो आपकी हाइट जो होनी चाहिए, यदि आप मेल कैंडिडेट है तो 160 सेंटीमीटर, यदि आप फीमेल है तो 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो आपका चेस्ट होना चाहिए वो 75 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो चेस्ट होता है वो सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए होता है। तो ये सारी फिजिकल रिक्वायरमेंट आपके पास होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं पूरी डिटेल्स में यानी कि 12 से लेके एक एनसीबी ऑफिसर बनने तक आपको क्या क्या करना होता है, स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं। दोस्तों एक एनसीबी ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले आपको अपना 12th पास करना होता है। 12th आपका किसी भी स्ट्रीम, जैसे कि आपने पहले बता दिया कि साइंस कॉमर्स आर्ट किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है। इसके बाद आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होता है। दोस्तों ग्रेजुएशन भी आप किसी भी कोर्स कर सकते हैं, बीए बीएससी कॉम, जिससे आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद नारकोटिक्स ऑफिसर बनने के लिए आपको एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम को क्लियर करना होता है। दोस्तों ये एग्ज़ाम जो होता है वो 4 चरणों में कंप्लीट होता है। पहला है आपका टियर 1, टियर 2, टियर 3 और टियर 4। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टियर 1 एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों टियर एग्ज़ाम में आपका एक पेपर कराया जाता है जिसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको 200 मार्क्स निर्धारित होते हैं। इस पेपर को हल करने के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है। जैसे आप टियर एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं 1 एग्ज़ाम को, इसके बाद आपको टियर 2 में आपका सिलेक्शन होता है। टियर 2 में अगर बात करें तो 4 पेपर कराया जाता है जिसमें 200 मार्क्स के सभी पेपर होते हैं और 100 क्वेश्चन सभी पेपर के लिए पक्का होता है। इसको भी हल करने के लिए यानी कि चारों पेपर को हल करने के लिए 1-1 घंटे का समय यहाँ पे दिया जाता है। जैसे आप टियर 2 के एग्ज़ाम्स को भी अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आपका सिलेक्शन टियर 3 में होता है। टियर 3 में आपका ऑफलाइन पेपर कराया जाता है जिसमें आपको लेटर लिखना होता है यानी कि पत्र लिखना होता है या फिर आपको निबंध लिखना होता है। कोई भी आपको टॉपिक दे दिया जाएगा उस पर आपको निबंध या फिर पत्र लिखना होता है। इसके बाद आपको जैसे ही आप अपना टियर 3 का एग्ज़ाम भी अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आपका सिलेक्शन टियर 4 में होता है जहाँ पर आपका स्किल टेस्ट और इंटरव्यू लिया जाता है। अच्छे से इंटरव्यू और स्किल टेस्ट को क्लियर करने के बाद आपको फिजिकल टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों अगर आप बात करें फिजिकल में तो फिजिकल में आपकी वॉकिंग कराई जाती है। वॉकिंग यानी कि आपको टहलाया जाता है यानी कि पैदल चलना होता है आपको, जहाँ पे आपको 1600 मीटर पैदल चलने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाता है। वहीं आपको साइकिलिंग भी कराई जाती है। साइकिलिंग आपको 8 किलोमीटर के लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाता है। आपको वहाँ पर साइकिल दे दिया जाएगा और वहाँ पर आपको साइकिलिंग करनी होती है, फिर आपको पैदल भी चलना होता है 1600 मीटर 15 मिनट में। ये सारी आपको फिजिकल टेस्ट में आपका कराया जाता है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है जिसमें आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आधार कार्ड और जो भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं आपको सबमिट करना होता है। इन सबको क्लियर करने के बाद यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको एनसीबी ऑफिसर बना दिया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस होता है एक एनसीबी ऑफिसर बनने का। अब बात कर लेते हैं जो काफ़ी सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि एक एनसीबी ऑफिसर की मंथली सैलरी कितनी होती है।
दोस्तों अगर हम बात करें एक एनसीबी ऑफिसर की मंथली सैलरी की, तो इनकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो लगभग 34,800 रुपये से लेकर 81,000 रुपये तक मंथली इनको स्टार्टिंग में ही दिया जाने लगता है। जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है आगे सैलरी इनकी बढ़ती रहती है। इसके अलावा गवर्नमेंट द्वारा काफ़ी सारे भत्ते भी इनको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि एनसीबी ऑफिसर कैसे बने, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, कौन सा पेपर देना होता है, फिजिकल में क्या क्या कराया जाता है और इनकी सैलरी कितनी होती है, इन सब के बारे में पूरी डिटेल्स में इस वीडियो में हमने बात कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दिया और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।